नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेकर फिर हाजिर हैं एक वीडियो जिसमें आज हम आपको कराएंगे बड़ा और छोटा। क्योंकि मार्केट में मैंने जैसे कल LCM SCF को पढ़ाते समय आपको बताया था कि मार्केट में बहुत मेथड घूम रहे हैं, अलग अलग तरीके से मेथड घूम रहे हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ करके आते हैं, पढ़ के आते हैं और वो उसको शॉर्ट में करके आपको निकल देते हैं। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं हैं, आपको लगता है कि हमसे ये मेथड आ गया। तो वहाँ जो है ये प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेथड टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं और जब टाइम कंज्यूमिंग मेथड कोई मिलता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही इस बड़े छोटे में आज जो हम पढ़ाएंगे आपको सर्च का बड़ा छोटा, करनी का बड़ा छोटा, पावर का बड़ा छोटा, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, बड़े छोटे में टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक ज़रा देख लीजिए, भिन्नों का बड़ा छोटा। पहला हम करेंगे भिन्नों का बड़ा छोटा, बड़ा व छोटा। हम भिन्नों का बड़ा छोटा आज पढ़ेंगे। दूसरा हम भिन्न, तो दशमलव भी भिन्न ही होती है, तो दशमलव भी लिख देता हूँ वैसे, दशमलव का बड़ा छोटा, दशमलव का बड़ा छोटा। और हम इसके बाद करनी का बड़ा छोटा पढ़ेंगे, रूट में √2, √3 करनी का बड़ा छोटा पढ़ेंगे। और फिर हम चौथा जो है पावर का बड़ा छोटा पढ़ेंगे, पावर का बड़ा छोटा। आज की क्लास में हम ये 4 तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। भिन्नों का बड़ा छोटा, दशमलव का बड़ा छोटा, करनी का बड़ा छोटा, पावर का बड़ा छोटा। तो मैं उल्टे क्रम से चलूँगा क्योंकि भिन्नों को अक्सर ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं, तो पहले पावर का, फिर करनी का, फिर दशमलव का और फिर भिन्नों का। और भिन्न और दशमलव लगभग सेम होंगे। जब इनका मिक्स आएगा तो उसका भी हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए जो बच्चे अभी नहीं पहुंचे हैं उनको कह दीजिए कि ठीक 8 बजे आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, तो ठीक 8 बजे आप पहुंचिए। स्टडी स्टार्ट करिए, शाम की 8 बजे बैठिए, आधा घंटा वीडियो देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए और 1 डेढ़ 2 घंटे जब तक आप पढ़ सकते हैं आप शाम की नाइट की स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इसीलिए आपको 8 बजे का टाइम रखा है कि आप ज़्यादा लेट भी स्टडी स्टार्ट ना करें और ज़्यादा जल्दी भी स्टडी स्टार्ट न करें। तो चलिए ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। अब जो बच्चे अभी नहीं आए हैं वो आ जाएं। तो हम जो है पहले किसका बताएंगे, करनी का, पावर का ले लेते हैं, पावर का बड़ा छोटा, बड़ा व छोटा, ठीक है ना। 4th पॉइंट को हम पहले करेंगे, पावर का बड़ा छोटा। और पावर में कैसे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछेगा 2 की पावर 15, 3 की पावर 11, 2 की पावर 2 तो छोड़ो 5 लिख लो, 5 की पावर 9 और आपको एक और लिख देते हैं हम 7 की पावर 9, ये लिख देते हैं, या 7 की पावर 7 लिख लो, क्योंकि 9 से तो आप फिर इन दोनों में तो बड़ा छोटा कर ही लेंगे। मैं बड़ा कौन, मैं बड़ा कौन, ये आप समझिए, मैं बड़ा कौन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि हम सर्च में भी यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे, तो आपको कुछ लेट करना है, मानना है। माना, देखिए मानना क्या है वो आप समझिए। 2 को आपको हमेशा लेट करना है 3, 3 को हमेशा लेट करना है 5, 5 को हमेशा लेट करना है 7, 7 को हमेशा लेट करना है 8। इसके बाद दुनिया की कोई भी नंबर आए उनको सेम टू सेम, सेम टू सेम आप लेट करेंगे। कोई भी नंबर इससे ऊपर आ रहा है, अब जैसे इसमें अब मैं 2-3 चीज़ें और बढ़ा दूँ। 4 को क्या लेट करेंगे आप, 4 है 2 गुना 2, 4 में 2 2 छुपे हुए हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 4 का। 6 को कितना लेट करेंगे, देखिए 6 में 2 और 3 दोनों छुपे हुए हैं, 2 को 3 मानते, 3 को 5 मानते, तो दोनों का जोड़ 8 हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसके बाद 8 के बाद जैसे 8 को ही करेंगे तो 8 में कितने 3 छुपे हैं, 8 के बाद 8 को देखिए, 8 में 2 2 2 2 3 बार, तो 3 3 3 9, 8 को 9, ये आप इनको मानिए। और इसके बाद जितना भी आए उसको आप सेम टू सेम मानते चले जाएंगे, ठीक है ना। 9 को और आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जितनी भी आपको कॉन्जुगेट पेयर दे रखी हैं उनको सेम टू सेम मानकर आप ट्रीट करेंगे, ठीक है।
वैसे भी 9, 8 कभी नहीं पूछा जाता, 6, 4, 5, 7, 3, 2 पूछा जाता है। तो ये आपको मानना आना चाहिए, ये आपको क्या आना चाहिए, मानना आना चाहिए। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट याद रखेंगे। जो प्राइम नंबर हैं उनको सेम टू सेम मानिए, और जो आपको ऐसी नंबर है, जैसे आप मान के चलिए 15 है, 15 को आप क्या मानेंगे, 15 को देखिए 15 किसकी गुणा है, 3 और 5 की, और 3 को मैंने क्या माना है 5, और 5 को क्या माना है 7, तो 15 12 ही रह जाएगा। आप समझ लीजिए इसको, 3 को 5 और 5 को 7, ये ना 5 को 7, तो ये 15 क्या हो जाएगा 12। लेकिन अगर 17 होता तो इसको मैं क्या मानूंगा, 17 का 17 मानूंगा, समझे ना। यानी अगर वो नंबर ऐसी नंबर है जो किसी से कट रही है, तो आप उसको प्राइम फैक्टर में बना के उनकी जो वैल्यू है उनको प्लस कर दीजिए, उसको मानना जाएगा। और जो प्राइम नंबर है उनको सेम टू सेम मानते चले जाइए। क्लियर है? तो चलिए, अब मानना आपने सीख लिया, मानना आपने सीख लिया, तो ज़्यादातर मुझे यूज यहाँ तक ही आएगा। 2, 3, 5, 7 को आप अवश्य पढ़ लें। ये आपके 3-4 लेटर हॉट केक होते हैं। क्या है? हॉट केक। आप इनको समझिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आयत पूछा जाता है। अब देखो, अब जरा कैसे करेंगे। जो आपको माना गया है उसको मानिए, और जो पावर है उसको गुना करिए। जो पावर है उसको क्या करना है, गुना करना है। तो 2 को मैंने कितना माना, 3, और पावर कितनी है 15। 3 को मैंने कितना माना 5, पावर कितनी है 11। 5 को मैंने कितना माना 7, पावर कितनी है 9, पावर को गुना कर रहे हैं। और 7 को मैंने कितना माना 8, और गुना कितने करनी है 7 की। 15 × 45, 11 × 5 = 55, 9 × 7 = 63, और 8 × 7 = 56। तो बड़ा कौन हो गया भाई, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पर कौन है, 5 की पावर 9। तीसरे नंबर पर कौन है, 5 की पावर 9। तो आप समझ पाए होंगे कि आपको कैसे लेट करना है और कैसे आंसर को लाना है। देखो ये ना, 2 को माना 3 और पावर 15, 3 को माना 5, पावर 11, 5 को माना 7, पावर 9, 7 को माना 8 और 7 की पावर 7। सबको कैलकुलेट किया तो जो बड़ा पूछा है, जो बड़ा होगा 45, 55, 63, 56 में कौन बड़ा है, आपको पता है तीसरे नंबर का बड़ा है। तीसरे नंबर पर कौन था, 5 की पावर 9। तो क्लियर आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन लीजिए, चलो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ। आप मानिए 3 की पावर 13, 5 की पावर 7, 2 की पावर 19 और 7 की पावर 6 में बड़ा व छोटा कौन, बड़ा व छोटा। अब देखिए, इस मेथड से एक और बेनिफिट आपको ये है कि आप एक ही साथ में आंसर निकाल पाएंगे। नहीं तो आप क्या करते थे, पावर को बराबर कर रहे होते थे, फिर उनको क्या कर रहे होते थे, फिर उनके अंदर वाले को वैल्यू बना रहे होते थे, फिर आप चेक कर रहे थे। और कई बार 3, 5, 2, 7 का एलसीएम बहुत बड़ा हो जाता था। पावर को बराबर करने में बहुत बड़ी वो लगती थी। 13, 7, 19 और 6 का अगर आप पावर बराबर करने चले जाएँ तो होगा ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी एलसीएम, और फिर उसको गुना भाग करना बहुत टिपिकल काम है। तो देखिए ज़रा, मैंने अभी बताया, एक बार और समझ लीजिए किसको क्या मानना होता है। 2 को मानना होता है 3, 3 को मानना होता है 5, 5 को मानना होता है 7 और 7 को मानना होता है 8। इसके बाद की सबको तोड़ देते हैं। हॉट केक्स को हमेशा याद रखिए। अब देखिए, 3 को कितना माना 5, गुना कितने कर दूँ 13 की। 5 को कितना माना 7, गुना कितने कर दूँ 7 की। 2 को कितना माना 3, 3 की गुना में कितने 19। 7 को कितना माना 8, गुना में 6। 15, 13 पंजे 65, 7 सत्ते 49, 19 तिया 57 और 8 छिंग 48। तो अब आप मुझे बताइए बड़ा कौन, 65, 49, 57, 48 में बड़ा कौन। तो बड़ा तो सीधी सी बात है 65 है। तो 65 बड़ा है, 65 कौन सा है, 65 है 3 की पावर 13। तो इसमें बड़ा तो हो गया 3 की पावर 13। और छोटा अगर पूछा जाए तो छोटा कौन, 48। छोटा कौन भाई, 48 ही तो छोटा होगा। 7 की पावर 6 इसमें छोटा हो गया। ठीक है ना। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप इन हॉट केक्स को मान लें, इनको याद रख लें और प्रैक्टिस कर लें, तो मैं कहता हूं कि बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। जैसे अभी और चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं पावर में। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लें तो हम अगर लिखेंगे 4 की पावर 6 और 3 की पावर 7, 2 की पावर
5 और 5 की पावर 6 में छोटा कौन, छोटा कौन, ये आपसे पूछा जाए सपोज दैट करिए। तो अब देखिए 4 मतलब 4 है 2 गुना 2, तो 2 को 2 2 बार लिया गया है, तो 2 को मानते हैं 3, दूसरे को 3, 3 और 3 6, तो 6 गुना 6। 3 को माना है 5, 5 गुना 7। 2 को माना है 3, 3 गुना 5। 5 को माना है 7, 7 गुना 6। 6 की 6 में गुना 36, 5 की 7 में गुना 35, 3 की 5 में गुना 15 और 7 की 6 में गुना 7 6 42। छोटा पूछा है, छोटा मतलब 15, 15 मतलब 2 की पावर 5। तो छोटा कौन हो गया, स्मॉलर कौन हो गया, स्मॉलर हो गया 2 की पावर 5। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे क्या करना होता है, कैसे करना होता है। यही है जो मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ। जो बच्चे अभी आए हैं वो समझ लीजिए कि जब 2 होता है तो 2 को माना जाता है 3, 3 होता है तो 3 को माना जाता है 5, 5 होता है तो उसको माना जाता है 7, 7 होता है तो उसको माना जाता है 8, 4 होता है तो उसको 2 गुना 2 में तोड़ लेते हैं और 2 का 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा। इसका 3, इसका 3, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं 6। अगर ऐसे ही हम 6 की बात करें तो 6 क्या होता है, 2 गुना 3, 2 का होगा 3, 3 का होगा 5, तो 6 को कितना मान लिया जाएगा 8। ऐसे ही मैं 8 को जाऊंगा तो 8 कितना, 2 गुना 2 और इसका 3, इसका 3, इसका 3 तो कितना हो जाएगा 9। ठीक। अगर मैं 10 को जाऊंगा तो 10 कितना, 2 गुना 5, 2 का कितना माना जाएगा 3 और 5 का कितना माना जाएगा 7 और 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का क्या रह गया 10। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि जो प्राइम फैक्टर में नहीं होते उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ के उनकी वैल्यू रख देते हैं और वैल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी बड़ी संख्या आएंगी उनको सेम टू सेम मान लेते हैं। जैसे 11 को 11 ही मान लीजिए, 13 को 13 ही मान लीजिए, 17 को 17 ही मान लीजिए, 19 को 19 ही मान लीजिए, उनको इस कदर मान के ट्रीट कर लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट। चलो बताओ जरा। क्वेश्चन 3 की पावर 7, 2 की पावर 11, 4 की पावर 6 और 5 की पावर 13। मैं बड़ा छोटा बता दूँ, बड़ा व छोटा। इस बार समझ लीजिए। तो देखो मुझे 3 को कितना मानना पड़ता है 5 और पावर कितनी 7। 3 को कितना मानना है 5, ये 3 है 5। 2 को कितना मानना होता है, 2 को मानना होता है 3 और गुणा में पावर को। 4 को कितना मानना होता है 2 गुना 2, 3 और 3 6 और गुणा में 6। 5 को कितना मानना होता है 7 गुणा में 13। कोई दिक्कत किसी को ये मान लेने में कोई दिक्कत हो? भाई 4 ही तो लेटर रखने हैं, याद है, 2 3 5 7, बस 4 लेटरों को याद रखना है। 4 लेटर भी याद नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? 7 पंजे 35, 11 तिया 33, 6 की 6 36 और 13 सत्ते 91। तो बड़ा तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, बड़ा कितना 5 की पावर 13 और छोटा मुझे दिख रहा है, छोटा देखिए कौन 33, 2 की पावर 11। तो बड़ा और छोटा आप आराम से निकाल पा रहे हैं। तो बड़ा और छोटा आप आराम से निकाल पा रहे हैं। चलिए करनी का और अब दूसरा टाइप शुरू करते हैं, आराम से समझिए आप। दूसरा टाइप क्या है? करनी का बड़ा छोटा, करनी का बड़ा व छोटा। अब करनी का बड़ा व छोटा कैसे आता है वो समझिए ज़रा। करनी का बड़ा छोटा कैसे आता है? तो समझने वाली बात यह है कि कुछ भी नहीं बदला, इसमें कुछ भी नहीं बदला, इसमें कुछ भी नहीं बदला। करनी का पहला बड़ा छोटा का क्वेश्चन, जैसे √2, √3, √5, √7, तो इसमें तो सीधी बात है। अच्छा इनमें एक आध और लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं और यहाँ जो है 4 लगा देते हैं और छोटा पूछ लेते हैं, छोटा कौन, ठीक है, छोटा कौन, ये आपको करनी में बताना है। तो कुछ भी नहीं बदला भाई, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो रूट होता है, जैसे √2 जो होता है इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। अगर इसके अंदर ये बाहर 4 लिखा हुआ है और यहाँ कोई भी अंक 3 मान लीजिए तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 1/4। मतलब आप ये मतलब तो जानते ही होंगे
कि जो रूट है वो बटे की पावर होता है, कुछ भी नहीं होता, बटे की पावर होता है। तो मैं इनको एक लाइन समझाने के पर्पज़ से मैं आगे लिख रहा हूँ। तो 2 की पावर कितना 1/4, 3 की पावर कितना 1/2, 5 की पावर कितना 1/3 और 7 की पावर कितना 1/2। ये मैंने केवल समझाने के पर्पज़ से लिखा है, पेपर में आपको ऐसा लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब आप समझ गए कि 7 को रूट को क्या लिखा 1/2, रूट 3 को क्या है क्यूब रूट को क्या लिखा 1/3, ये 1/2 और वो 1/4। मतलब जो शर्ट्स में पावर दे दी जाती है बाहर वो भी 1/, में चली जाती है। अब आप पीछे क्या पढ़ के आए थे पावर में, यही तो पढ़ के आए। 2 को क्या माना जाएगा 3 और गुना में कितना 1/4, गुनाई तो करते हैं पावर की। 3 को कितना माना जाएगा 5 और फिर 1/2। 5 को क्या माना जाएगा 7, 1/3 और 7 को कितना माना जाएगा 8, 1/2। अब आप मुझे बताइए, ये है आपका 3/4, ये है आपका 5/2, ये है आपका 7/3, ये है आपका 8/2। इसको तो आप क्लियर में देख पा रहे हैं कि 4 बनना है। इसको देख रहे हैं 3 से भाग लगाऊं तो 2 पॉइंट समथिंग कर देता हूँ, ओ लिख देता हूँ ग्रांडो। इसको लिखे तो 2.5, अच्छा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग इसमें भी आ गया 2.5। तो 7 दूनी 3 दूनी 6, 1/3, ठीक है ना। कितना आएगा 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 10 और 3 तिया 9, 3 पॉइंट समथिंग रिपीट होता रहेगा। और इसको करेंगे तो ये तो एक बार भी पूरा नहीं जा रहा, 7 बार जाएगा ऐसे। अब मुझे छोटा चाहिए, देखो 4 सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा कौन ये। मतलब पहला वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा, पहला वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो चाहे आप भाग लगा के चेक करेंगे, नहीं तो आप बड़े छोटे का कंसेप्ट जब मैं भिन्न का सिखाऊंगा उसके बाद से आप कर लीजिए, और नहीं तो आप भाग लगा के भी चेक कर लीजिए। बताइए, अगर इनका एलसीएम लेकर इनकी पावर को बराबर करके अंदर अंदर चेक करेंगे तब जाके करेंगे, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। केवल आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा पेपर में, क्योंकि आप जानते हैं 3/4 लिखेंगे आप सीधा, ये लाइन भी नहीं, ये लाइन आपको पता है। 3 को 5, 5/2 लिखेंगे पेपर में। यहाँ आपको पता है 5 को 7 लिखा जाता है, 7/3 लिखेंगे। वहाँ आपको पता है 7 को 8 लिखा जाता है, 8/2 लिखेंगे। और फिर अगली लाइन ये करनी है और आंसर मिल जाएगा। तो बताइए, तो जो ऑनलाइन के नाम पर आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं उन लोगों को ज़रा सोचिए कि वो कैसे कैसे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए ज़रा एक और क्वेश्चन सर्च का ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन, कुछ पेपर के क्वेश्चन लिए लेते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ज़रा देख लीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि √3 वही है, पेपर बहुत सिंपल पूछता है, ये देखिए, और √3 और 4 ऐसे, ठीक है ना। ये उसने पूछा है मैं सबसे छोटी कौन है, मैं सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी संख्या आपको चाहिए। तो अब आप देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, आप भी मेरे साथ जुड़िए। 2 को क्या माना 3 बटे में 3, ये वाला बाहर वाला बाहर नीचे आ जाएगा। या 3 को क्या माना 5 बटे में 2, और 4 को क्या माना जाता है 6 बटे में 3। 3 से 3 को कटा 1, इसको कटा तो 2.5 और इसको कटा तो 2। तो भैया छोटा कौन हो गया, देखो 1 ही तो छोटा है, 2, 2.5 और 1 में कौन छोटा 1। मतलब आपका जो स्मॉलर होगा, कितना पेपर सिंपल पूछ रहा है, ये आपका स्मॉलर होगा। लेकिन अगर आप इसको घातें बराबर करने के चक्कर में, एलसीएम के चक्कर में पड़े तो यही क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा होने वाला है, फिर आप मुझसे शिकायत नहीं करेंगे। देख लीजिए, आराम से सीखिए। मतलब मुझे वो चीज़ याद होनी चाहिए कि 2 को मैं 3 मानता हूँ, 3 को मैं 5 मानता हूँ, 4 को मैं 6 मानता हूँ, 5 को मैं 7 मानता हूँ, 7 को मैं 8 मानता हूँ, 6 को भी मैं 8 मानता हूँ। जैसे भी आपको लगे, इन चीज़ों को आप अगर याद कर पाए तो बहुत आसान होगा, समझे ना। और देख लीजिए, एक आध पेपर का और ले लेते हैं। लो, पेपर में पूछा, सर्च का एक और ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कि फोर्थ रूट ऑफ 10 और 6 का क्यूब रूट, 6 का क्यूब रूट और 3 का फोर्थ रूट को आरोही क्रम में लगाओ, को आरोही क्रम में लगाओ।
हमें ये दो क्रम है। आरोही क्रम किसको कहते हैं पहले वो समझ लीजिए। आरोही क्रम पूछ ले, बड़ा छोटा तो आप जानते हैं, लेकिन आरोही और दो तरह के क्रम होते हैं, अवरोही, अवरोही क्रम। आरोही क्रम में आप समझिए, आरोही ऊपर चढ़ना, यानी सबसे छोटा मान के चलो 1 2 3 4 5, ये आपका आरोही क्रम है। और लेकिन अगर हम उल्टा चलें कि 10 9 8 7 6 5 एंड सोन, तो ये हमारा अवरोही क्रम है। बड़े से छोटे की तरफ जाना अवरोही, छोटे से बड़े की तरफ जाना आरोही। तो मतलब आरोही क्रम चाहिए तो आपको क्या पहचानना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बड़ा छोटा पहचानना है, ज़रा छोटा बड़ा पहचानो। इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं आरोही अवरोही, अब सीख भी गए हैं आरोही अवरोही में क्या होता है, कैसे होता है। चलिए ज़रा तो देखो ज़रा, आरोही क्रम के लिए हमें पहले बड़ा छोटा का कंसेप्ट। अब 10 को बताइए, 10 को क्या तोड़ सकता हूँ मैं, उंगलियों पर तोड़िए। 2 गुना 5, 2 का होता है 3, 5 का होता है 7, तो 10 का क्या आ गया 10 और बटे में 4। क्लियर बात है। 6 को मैं क्या तोड़ता हूँ, 2 गुना 3, 2 का 3 और 3 का 5, 5 और 3 8, तो कितना हो गया 8 बटे 3। 3 को मैं क्या तोड़ता हूँ 5, 5 बटे 4। अब आप समझिए, इसको अगर मैं भाग लगाऊँ तो 2.5, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसको मैं भाग लगाऊँ तो 2.66 समथिंग, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 20 और 6.66। इसको मैं भाग लगाऊँ तो 4 एकम 4 1 425 1.25। अब मुझे बताइए, मुझे आरोही क्रम के लिए क्या चाहिए, आरोही क्रम के लिए सबसे पहले मुझे सबसे छोटा चाहिए। सबसे छोटा कौन है, ये वाला, मतलब लास्ट वाला, 4th रूट ऑफ 3। इसके बाद मुझे उससे छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो ये 2.5 वाला, मतलब रूट 10th ऑफ 4। और फिर मुझे सबसे बड़ा चाहिए, और जो सबसे बड़ा है वो कौन है 6 3। तो ये आपका कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। अब ना आपको आरोही से डर लगेगा, ना आपको अवरोही से डर लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डरना चाहिए तो किससे, खुद से। खुद से क्यों, क्योंकि आप याद करेंगे नहीं, पेपर में भटकेंगे, प्रेशर में तरह तरह के मेथड लाएंगे, जो आप सफलता में एक रोड़ा लग जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यूनिवर्सल मेथड पढ़ो, बेहतर मेथड पढ़ो, और एकदम ज़बरदस्त होकर पढ़िए। चलो एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, बताइए आप ज़रा। जो भी है क्वेश्चन नंबर तुम जानो, संख्या की कोई गारंटी नहीं है हमारी। 5 3 4 3 7 और 6 3 को अवरोही क्रम में लगाओ, को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाओ, ठीक है। अवरोही क्रम में आपको मेंशन करना है। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा ढूंढो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आरोही मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अवरोही क्रम ढूंढिए। तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ, 5 को क्या लिखता हूँ 7 बटे बाहर 3, 4 को क्या लिखता हूँ 6 बटे में 3, 7 को क्या लिखता हूँ 8 बटे में 2, 6 को क्या लिखता हूँ 8 बटे में 3, ठीक है। 7 और 6 दोनों को मैं क्या लिखता हूँ 8। अब आप बताइए ज़रा क्या करना है। तो देखिए ज़रा, 3 से इसको कट करूँ तो ये आएगा 2.3 समथिंग, इसको कट करूँ तो ये 2 टाइम पूरा बार, ये 4 टाइम, और ये 3 से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये 2.66, ठीक है। अब आपको अवरोही क्रम चाहिए। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भाई कौन दिख रहा है मुझे, जिसका 4 आ रहा है, और 4 कौन से नंबर का है, इसका। तो सबसे पहले रूट 7 को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, 4 से छोटा होगा 2.66, मतलब लास्ट वाला 3 6, फिर उससे छोटा पहला वाला 3 5, और फिर उस सबसे छोटा ये बीच वाला रूट 3 4। लो लग गया अवरोही क्रम। अब आप बताइए, इससे ज़्यादा जल्दी अगर कोई मेथड आपको कर पा रहा हो, कोई भी चैलेंज के साथ अगर इससे ज़्यादा जल्दी करवा पा रहा हो, तो आप मुझे वीडियो क्लिप काट के भेजिए, मैं देखता हूँ इससे ज़्यादा शॉर्ट कौन करता है। तुक्का नहीं होना चाहिए, सब पर लगना चाहिए, और आप मुझे बता दीजिए इससे छोटा। क्योंकि लोगों ने तो ये भी बना दिया है कि भैया सीधी सीधी गुणा कर दो,
जो छोटा जो बड़ा ऐसा भी कुछ है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं गलतियाँ कई क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलती हैं। कभी वो सही बैठता है, कभी वो गलत बैठता है। तो जो ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको आप ऐसे ना समझें कि कोई ऐसा ही मेथड है। मैं आपको लॉग कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। लॉग की पावर m की पावर n होता है, तो पावर को पहले ले लेते हैं और लॉग m, और सब पर जब लॉग अप्लाई करते हैं तो m लॉग की वैल्यू निकालते हैं। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो मैंने यहाँ से 3 उठा लिया। log 3 की वैल्यू होती है 0.47 के आसपास, ठीक है। तो मैंने 47 को क्या मान लिया, राउंड फिगर 5 मान लिया। तो ये लॉग का कंसेप्ट मैं लगा रहा हूँ। किसी को ये डाउट आ रहा हो कि यार अपने पास से ऐसा कुछ मानना है, तो ये कंसेप्ट है लॉग का। लॉगरिथम कंसेप्ट को मैं आपको इस तरीके से दिया हूँ। अब आप इस लॉग की वैल्यू को याद रखें, इससे बेहतर है कि 4 वैल्यू वैसे ही याद रख लें, 4 वैल्यू आप वैसे ही याद रख लें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आप करा दीजिए, क्योंकि फिर दशमलव में चलेंगे। क्वेश्चन बताइए ज़रा, पेपर का ही लिए लेते हैं, छोड़ो पेपर का लिए लेते हैं। 7-4, दूसरा है 5-3, तीसरा है 4-3, और एक है 6। ये है, मैं बड़ा व छोटा कहूँ। तो अब आप अवरोही आरोही बताने वाले क्या बड़ा छोटा नहीं बता पाएंगे? देखो ज़रा, तो 7 को क्या लिखना है, 8/4। 5 को क्या लिखना है, 7/3। 4 को क्या लिखना है, 2 और 2 6, 6/3। और 6 को क्या लिखना है, 8/2। अब देखिए ज़रा, 4 से कितनी बार, 2 बार। अच्छा यहाँ लिखता हूँ 2 बार, यहाँ से यहाँ लिखते हैं 2 बार। और ये 2.3 और ये 2 टाइम, ये 4 टाइम। अब आप कह रहे हैं कि दोनों एक बराबर आ गए, आगे ना एक बराबर, दोनों एक बराबर आ गए। तो फिर क्या करें? अगर दोनों एक बराबर आते हैं तो बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा। और पहले भी आप, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों बराबर हैं और छोटे में जाएंगे। बड़ा तो क्लियर है, बड़ा तो क्लियर है। बड़ा कौन है? बड़ा तो 4 वाला है, √6 बड़ा है, आपको सबको दिख रहा है। लेकिन छोटे पर 2 पेज फंस रहे हैं, छोटे पर 2 पेज फंस रहे हैं कि एक छोटे में 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, छोटे में 2 आ रहे हैं। देखो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब ऐसे कंडीशन क्या करेंगे? तो छोटे में आप ये समझिए कि जो बड़ा होगा, अब आप समझिए ज़रा एक चीज़, एक तरीके से मैं आपको कैसे समझाऊँ। एक मैं आपको लिए लेता हूँ कि मान के चलिए हम किसी का क्यूब रूट निकालने हों और स्क्वायर रूट निकालने हों, तो जब उन दोनों की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की सेम आ रही हो, तो कौन बड़ा कौन छोटा माना जाएगा, वो मापा जाएगा आपकी इस वैल्यू से, इस वैल्यू से। तो इस वैल्यू से क्या करना है आपको? फिर आप ये गुना करेंगे, 7 चौक 28, 4 तिया 12, एक ऐसे कंसेप्ट। अब आप ये 28 है, ये 12 है, तो जो छोटा होगा वही छोटा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। तो ये √3 4 वाला छोटा होगा, √3 4 वाला छोटा होगा। क्लियर है? तो ये आप समझने योग्य बात है कि अगर ऐसा आ जाए, और दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ आ जाए जहाँ दोनों सेम सेम हों, तो जिसकी अंदर वाली संख्या छोटी होगी वो छोटा होगा, जिसकी अंदर वाली संख्या छोटी होगी वो छोटा होगा। क्लियर है? तो इसमें छोटा कौन होगा? √3 4, क्यूब रूट ऑफ 4 जो है छोटा होगा। तो आई होप कि आज आपको क्लास क्लियर हुई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही लेंगे। दशमलव और भिन्न ये नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज आपसे विदा लेते हैं। आप ठीक 8 बजे ट्यून करिए। जय हिंद, जय भारत।